हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज की क्लास में हम लोग कुछ जो 4 टॉपिक लिए हैं। ये जो हमारे के चारों टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं आपके लेखपाल के पेपर के लिए। लेखपाल के पेपर में साइमल्टेनियसली इक्वेशन दिया गया है जिसको युगपत समीकरण बोलते हैं। युगपत समीकरण ये सिलेबस में दे रखा है। हम लोग आज इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, साथ साथ इक्वेशन क्या होती है उसको भी सीखेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है उसके बारे में भी कुछ जानेंगे। क्वाड्रेटिक के लिए मुझे एक सिंगल वीडियो भी बनाएंगे, तो उसमें मैं क्वाड्रेटिक को सिंगल वीडियो में पूरा क्वाड्रेटिक कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। और एक्सप्रेशन क्या होते हैं, एक्सप्रेशन के बारे में जानेंगे, और इन इक्वेशन क्या होती है, इन इक्वेशन के बारे में भी हम लोग आज के क्लास में जानेंगे। तो देखिए पहला टॉपिक हमारा क्या है, एक्सप्रेशन। कोई भी पॉलिनोमियल्स लिखा होता है, जैसे मान लो लिख दिया जाता है, मान लेते हैं एक, इस वेरिएबल को हटाते हैं, एक फंक्शन लिख लो। जैसे हमने लिख लिया 3x + 4। ये क्या है, ये एक एक्सप्रेशन है, ये क्या है, एक एक्सपेंशन है। बात समझ में आई। इस तरीके से लिखा हो, जैसे मान लो लिखा है ax² + bx + c। ये भी हमारी क्या है, एक्सप्रेशन है, ठीक है, एक्सपेंशन है। जैसे आपका लिखा हो 2x⁴ + 3x³ + 7x² + 8। तो ये क्या है, एक्सप्रेशन है। ये क्या है, एक्सप्रेशन। तो मैंने आपको समझाया कि एक्सप्रेशन किसको कहते हैं। जितने भी पॉलिनोमियल जो भी होते हैं, जो पॉलिनोमियल्स होते हैं, उनको हम एक्सप्रेशन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, एक्सप्रेशन, ठीक है। पॉलिनोमियल में हमने ये भी सीखा था, मोनोनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, बाइनोमियल, ये सारी चीजें हम लोग पॉलिनोमियल्स में यानी बहुपद में कंप्लीट कर चुके हैं। तो एक्सप्रेशन किसको कहते हैं ये हम लोग जान गए कि एक्सप्रेशन क्या होते हैं। कोई भी एक पॉलिनोमियल लिखा हो, या बाइनोमियल लिखा हो, या ट्राइनोमियल्स हो, या मल्टीनोमियल्स कोई इक्वेशन लिखी हो, मतलब पॉलिनोमियल्स लिखा हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन बोलते हैं। बात समझ गए। तो एक्सप्रेशन के मतलब छोटा भी टर्म्स हो सकता है, कितना बड़े भी, कितने भी ज़्यादा टर्म्स भी हो सकते हैं एक एक्सप्रेशन में। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, कोई कन्फ्यूजन। मतलब इसमें कोई पावर से कोई मतलब नहीं कि वेरिएबल की पावर 1 है कि 2 है कि 3 है, तो या 4 पावर्स है। तो ये हमारी क्या होती है, एक्सप्रेशन होती है। ये चीज़ समझ गए, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं इक्वेशन। इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन के बारे में। एक्सप्रेशन समझ गए। एक्सप्रेशन नॉर्मली एक पॉलिनोमियल्स ही होता है, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन बोलते हैं, ठीक है। अब देखो इक्वेशन क्या होती है। जैसे मान लो किसी भी चीज को, यानी किसी भी इक्वेशन मतलब एक फंक्शन को इक्वल में रख दिया जाए। जैसे मान लो मैंने लिखा 3x + 4 = 7, ठीक है, = 7। तो ये हमारी क्या है, ये इक्वेशन हो गई। यानी कोई भी एक्सप्रेशन किसी वैल्यू के इक्वल कर दी जाती है। क्या कर दी जाए, किसी वैल्यू के इक्वल कर दिया जाए तो वो एक्सप्रेशन बन जाती है। मान लो हम इसको सिर्फ ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी 3x + 4 = 0। तो भी ये क्या है, ये एक इक्वेशन है। यानी इक्वल का साइन लगा दीजिए। क्या लगाया जाए, इक्वल का साइन लगाकर कोई भी वैल्यूज उसके इक्वल में रख दी जाती है। 0 रख दिया जाए या 7 रख दिया जाए, कुछ भी रख दिया जाए, तो ये हमारी क्या बन जाती है, इक्वेशन बन जाती है। मान लो ऐसे लिखा हो x⁴ + 3x³ + 4x² + 7 और = में मान लो 0 डाल देता हूँ, तो ये भी हमारी क्या है, इक्वेशन है। ये क्या है, इक्वेशन। तो यानी कोई भी पॉलिनोमियल्स, क्या, कोई भी पॉलिनोमियल्स, जब उस पॉलिनोमियल्स को हम कोई भी इक्वल में वैल्यू रख देते हैं तो वो हमारी क्या बन जाती, इक्वेशन बन जाती। बात समझ गए, क्या हो जाती है, वो इक्वेशन हो जाती। तो इक्वेशन के बारे में भी और भी जानेंगे कि इक्वेशन के कितने टाइप्स होते हैं। तो चलो अभी भी कंप्लीट कर लेते हैं, इक्वेशन के कितने टाइप्स होते हैं, इक्वेशन किसको किसको कहते हैं। तो हमने इक्वेशन समझ ले। तो इक्वेशन जो स्टैंडर्ड जो फॉर्म होती है इक्वेशन की, वो मान लो ऐसे लिखी हो सकती है, a यहाँ पे जैसे 0 लिख दिया जाए, या मान लो n लेके स्टार्ट करते हैं, कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, n से स्टार्ट करते हैं, तो x⁴n, फिर यहाँ प्लस का साइन लगाओगे। यहाँ पर जैसे लिखा मैंने an-1, क्या लिखा, n-1 इंटू x⁴ हो जाएगी n-1 प्लस फिर से लिखो an-2 प्लस इंटू x⁴n-1
टू यानी प्लस डॉट 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 प्लस ए, और इक्वल टू में कोई वैल्यू डाल दी जाती, मान लो 0 रख दिया जाए, मैं 0 ही ले रहा हूँ यहाँ पे, ये लिख दिया जाए। तो इस तरीके के जो भी फंक्शंस होंगे उसे हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इक्वेशन। तो ये हमारी क्या है, इक्वेशन है। बात समझ गए होगे। यानी इक्वेशन किसको कहेंगे, तो हम इस मतलब इस फंक्शन में इस टाइप में जो भी होगी क्वेश्चन लिखी होगी उसको हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है। अब देखिए अलग अलग एक क्वेश्चंस होती हैं, हम सारी को सीखते हैं एक एक करके। तो पहले डाल लीजिए लीनियर इक्वेशन। क्या डाल लीजिए, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन, अब देखो इन हमने यहाँ पे इसलिए गए वन वेरिएबल हो, सब यहाँ आगे नहीं लिखूंगा मैं इसके आगे, अब यहाँ पर हम डैश कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक चीज समझा यहीं पर बताता चलूंगा। ठीक है। जैसे वन वेरिएबल हो, कितने वेरिएबल हो, यानी जो लीनियर इक्वेशन हो इन वन वेरिएबल, मतलब उसमें सिंगल वेरिएबल हो, वन वेरिएबल। वेरिएबल पता होगा आपको, वेरिएबल किसको कहते हैं, यानी वन वेरिएबल हो। तो देखो कैसे वन वेरिएबल में क्या क्या हो सकता है, मतलब जैसे हम क्या क्या ले सकते हैं, वेरिएबल कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स समझ गए। अभी पेन टाइप में राइटिंग अच्छी से नहीं बनती है, धीरे धीरे ये सही हो जाएगी। ठीक है, प्रैक्टिस अभी मतलब थोड़ी सी, तो राइटिंग इसमें नहीं से सही से बनती है, तो पेन टाइप पे लिखना होता है तो ज़्यादा सही नहीं आती। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो देखो वन वेरिएबल का मतलब जैसे मान लो ये लिखा 3x है इक्वल टू, मान लिया मैंने 2 लिखा है, तो यहाँ पर वन वेरिएबल है। कितना वेरिएबल है, 1, यानी उस वेरिएबल सिंगल वेरिएबल है। तो ये हमारी क्या होगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर का मतलब होता है जिसकी डिग्री 1 हो, डिग्री मतलब पावर, जिस वेरिएबल की पावर कितनी हो 1, तो उसको लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। वन वेरिएबल लगा है, क्या लगा दिया है, वन मतलब सिंगल वेरिएबल है। सिर्फ इतने का मतलब लीनियर इक्वेशन का मतलब ये है, जैसे मान लो मैंने लिखा 3x + 2 = 5, ये लीनियर है क्योंकि वेरिएबल की पावर कितनी है, y 1 लिखे। 3x + 2y = 5, ये भी लीनियर इक्वेशन है, दोनों वेरिएबल की पावर कितनी है, 1 लिखी है। यहाँ पर अब यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हो गए। अब लेकिन देखो ये लीनियर इक्वेशन दोनों है, ये भी है ये भी है, लेकिन यहाँ पर जो लीनियर इक्वेशन है वो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। कितने वेरिएबल है, 1। तो ये वाली जो कंडीशन होती है, मान लो 3x + 2 = 5 लिखा है, तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन तो है, लेकिन यहाँ पर कितने वेरिएबल है, सिर्फ 1 वेरिएबल है। कितना है, 1 वेरिएबल। कितने वेरिएबल, 1। अब यहाँ पर ये लीनियर इक्वेशन तो है, बट यहाँ पर 2 वेरिएबल है, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। कितने वेरिएबल, 2 वेरिएबल। बात समझ गए। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, तो जिसमें सिंगल वेरिएबल होगा वो हमारी क्या होगी, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो लीनियर किसको कहेंगे, जिसकी पावर सबसे हाईएस्ट पावर कितनी हो वेरिएबल की, 1 हो, वो सभी क्या होती हैं, लीनियर इक्वेशन होती हैं। और ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का मतलब जिसमें सिर्फ सिंगल वेरिएबल हो उसे हम क्या कहेंगे, यानी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अब यहाँ पे 2 वेरिएबल हो सकते हैं, 3 वेरिएबल भी लिखा हो सकता है। मान लो लिख दिया जाए 3x + 4y + z = 15 लिख दिया। अब देखो यहाँ पर ये भी क्या है, तुम्हारी लीनियर इक्वेशन है। ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है। इनमें कितने वेरिएबल, अब यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हो गए। अब यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं है, ये 3 वेरिएबल्स हो गए, और ये 1 वेरिएबल थी, ये वाली 2 वेरिएबल है, और ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है। तो अब हम लोग समझ गए कि इन इक्वेशन में लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल क्या होता है, 2 वेरिएबल क्या होता है। तो लीनियर इक्वेशन के बारे में हम समझ गए। लीनियर लिखा हो तो इसके मतलब उसके वेरिएबल की पावर्स कितनी होगी, 1। हाईएस्ट पावर कितनी होगी वेरिएबल की, वो 1 होगी। तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन का। अब इसी तरीके से हम लोग को जाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक में क्या होता है, देखिए क्वाड्रेटिक हम पूरा कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन सिर्फ मैं बता दे रहा हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होगा, जैसे मान लो लिखा हो ax² + bx + c
और इक्वल टू 0। तो ऐसी कंडीशन में जो भी मतलब जो भी इक्वेशन होगी उसे क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी तब वेरिएबल की जो हाईएस्ट डिग्री होनी चाहिए तो कितनी होनी चाहिए, 2। यानी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं उसमें वेरिएबल की जो डिग्री होती है वो कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। यानी जैसे लिखा है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 और इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। हाईएस्ट पावर यानी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, तो उसे हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी समझ गए। अब यहाँ पर जो ये वेरिएबल जो नंबर्स दिए होते हैं, ए जहाँ पर मैंने ले रखा है 3, यहाँ पर 2, ऐसे जो नंबर होते हैं, तो लीनियर इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ax प्लस बी इक्वल टू 0। और यहाँ पर भाई मेरे a इज नॉट इक्वल टू 0, a कभी भी 0 नहीं होगा। इस फॉर्म में जो भी होगी तो वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ये लिखा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहाँ पे क्या होगा, a इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे भी हमारा a क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जितने भी तुमको a b c दिए हैं, जो नंबर्स होते हैं a b एंड c, ठीक है, एंड c, ये होते हैं सभी रियल नंबर। क्या होते हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं, रियल नंबर होते हैं। बात समझ में आ गई है ना। ये क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। जितनी होती हैं सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं, यानी रियल नंबर्स होते हैं। क्लियर, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? तो इतनी चीज़ समझ गए होगे, मैं इसको रब कर रहा हूँ। अब आगे देखते हैं हम लोग क्या क्या जान ले। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यूबिक में क्या होता है, देखो क्यूबिक जैसे क्यूबिक इक्वेशन लिखी हुई वहाँ पर होगी ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो ये जो फॉर्म होगी ये हमारी क्या होगी, क्यूबिक पॉलिन मतलब क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, क्या है ये, क्यूबिक इक्वेशन है। यहाँ पे भी आपको a इज इक्वल नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पर a b एंड c और d ये सभी क्या है, रियल नंबर है। क्या है, रियल नंबर है। बात समझ गए, नहीं समझ में आई, ये क्या है, रियल नंबर्स। तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। और a इज नॉट इक्वल टू 0, a कभी भी 0 नहीं होगी। ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। एग्जाम्पल देखोगे जैसे तो 3x की पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्या हो गई, एग्जाम्पल हो गया एक क्यूबिक इक्वेशन का। तो आपने क्यूबिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये और लीनियर इन इक्वेशन, हम लोग सारी इक्वेशन के बारे में आज की क्लास में इतना यहाँ तक सीख लिया। और इसके आगे हम लोग अब लीनियर इक्वेशन हो गए, हमारा कौन कौन से टॉपिक कर लिए, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, क्वाड्रेटिक के बारे में भी हमने वो सीख लिया और सारी इक्वेशन के बारे में भी जान लिया। अब हम लोग कंप्लीट करेंगे इनइक्वालिटीज़। क्या देखेंगे, इनइक्वालिटीज़, जहाँ पे मैंने बताई थी यहाँ पे ये इनइक्वालिटीज़ हम लोगों ने क्या क्या किया, हम लोगों ने एक्सप्रेशन समझ लिया। एक्सप्रेशन किसको कहते हैं, तो एक्सप्रेशन मैंने बता दिया था कि इस टाइप के जो भी फंक्शन लिखे होंगे वो एक्सप्रेशन होंगे। यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं, मान लो जैसे लिखा है x की पावर, मान लेते हैं यहाँ पर कुछ भी लिख दिया जाए, मान लो x की पावर 3 लिख दिया जाए प्लस 4x स्क्वायर लिख दिया जाए, यहाँ पर इसको 9 कर लो और प्लस 3x लिख दिया जाए प्लस का 2 लिख दिया जाए और ये एक्सप्रेशन है। अब यहाँ पर ये 0 हो सकता है, मान लो 0 कर दे, जैसे a लिखा है 0 हो गया तो भी ये एक्सप्रेशन ही रहेगी। ये क्या रहेगी, एक्सप्रेशन रहेगी। बात समझ में आ गया। तो इसमें ये वेरिएबल होगी तभी एक एक्सप्रेशन रहेगी, ये भी यहाँ पर 0 हो जाए तो भी एक्सप्रेशन रहेगी, 2 हो जाएगी तो एक कांस्टेंट एक्सप्रेशन बन जाएगी। बात समझ गए, यानी एक कांस्टेंट नंबर हो जाएगी तो कांस्टेंट एक्सप्रेशन हो जाएगी। क्लियर यहाँ तक? यहाँ तक किसी कोई क्वेश्चन मतलब प्रॉब्लम्स हो तो बता सकते हो, नहीं है तो चलिए आगे देखिए। हम लोग आगे अब कंप्लीट करेंगे इन इक्वेशन। क्या करेंगे, इन इक्वेशन। ठीक है, तो देखिए इन इक्वेशन क्या होते हैं। हम लोग इन इक्वेशन को समझते हैं कि इन इक्वेशन क्या होते हैं, यानी ऐसी एक्सप्रेशन जो
कुछ इस फॉर्म में लिखी हो, जैसे मान लो ax प्लस बी ग्रेटर देन सी, ये पहली, ये 4 कंडीशन होती हैं। दूसरी कंडीशन मान लो मैं ऐसे लिख देता हूँ ax प्लस बी लेस देन सी, ठीक है, यहाँ ग्रेटर देन सी था, यहाँ पे लेस देन सी हो गया। और थर्ड पार्ट में मान लो इस तरीके से लिखा हो ax प्लस बी लेस देन इक्वल टू सी, और फोर्थ पार्ट में लिखा हो ax प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी। तो ये जो 4 कंडीशन होती हैं, ये आपने चारों कंडीशन देख ली। 4 मतलब साइन जो होते हैं हमारे, ये चारों के चारों जो साइन हैं, इस तरीके से जैसे कोई भी एक्सप्रेशन को लिखा जाता है वो हमारी क्या होती है, इनइक्वेशन होती है। क्या होती है, इनइक्वेशन। बात समझ गए। यहाँ पर सिंगल वेरिएबल, इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल है भाई, यहाँ पर सभी क्या है, क्योंकि मैंने वेरिएबल 1 लिया है तो इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल। 2 वेरिएबल होते तो यहाँ पर x और y यहाँ पे लिखा होता, यहाँ पे x y लिखा, तो उससे कोई फर्क नहीं। वेरिएबल 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 1 है तो आप इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्लियर। अब यहाँ पे भी आपको याद रखना है कि जो a होता है, जो हमारा a होगा जिसके साथ वेरिएबल का मल्टीप्लाई होता है, ये इनइक्वेशन है, तो a कभी भी 0 नहीं होगा, a 0 नहीं होगा। और हम ये कह सकते हैं कि जो a, b एंड जो ये c है, ये सभी हमारे क्या हैं, रियल नंबर हैं। क्या है, रियल नंबर हैं। बात समझ में आ गई। क्लियर। तो ये हमारे क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है। तो हमने सारी जो हमारी इनइक्वेशन भी हो गई। अब हम लोग देखो 3 कंडीशन जो इंपॉर्टेंस थी वो हमने सारी जान ली, यही होती है, सिर्फ इतने ही। एक्सप्रेशन क्या होता है उस चीज को मैं जानना जरूरी था। एक्सप्रेशन समझ गए, एक्सप्रेशन क्या होता है, यानी मतलब व्यापक वैल्यू या व्यापक समीकरण एक तरीके से कह सकते हो, तो व्यापक समीकरण हिंदी में बोल सकते हो, ये होता है। इक्वेशन मतलब समीकरण किसको कहेंगे, इक्वेशन मतलब होता है समीकरण। समीकरण किसे कहेंगे, तो मैंने इसको भी बता दिया कि इक्वेशन की कोई भी वैल्यू इक्वल में लिखी हो तो उसे हम समीकरण बोलेंगे। इन इक्वेशन क्या होता है, जस्ट अभी बताया कि जो 4 साइन होते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, 4 साइन से किसी इक्वेशन को रिप्रेजेंट किया जाए तो वो इक्वेशन होती है। ठीक है। अब एक ये टॉपिक है जो साइमल्टेनियसली इक्वेशन, हमें इसको सॉल्व करने की बात होती है। तो ये साइमल्टेनियसली मतलब क्या चीज होती है, यानी इसको युगपत समीकरण बोलते हैं। तो हम लोग आज की क्लास में इसको भी कंप्लीट करेंगे। तो आइए अब हम लोग करते हैं इस जो दूसरा जो फोर्थ टॉपिक था, साइमल्टेनियसली इक्वेशन यानी सरल युगपत समीकरण। ठीक है, सरल युगपत समीकरण। तो हम लोग उसी की बात करेंगे जो हमारा साइमल्टेनियस इक्वेशन है, साइमल्टेनियसली इक्वेशन। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं, ये क्या है। देखो इसमें हमारे पास यह साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का मतलब होता है, जिससे सरल युगपत समीकरण हिंदी में आप लिख सकते हो। कोई जरूरी नहीं था हिंदी में, मैं बता दिया था पहले। सरल युगपत समीकरण। ठीक, तो इस तरीके इसको बोलते हैं। ये हमारा टॉपिक जो लेखपाल के सिलेबस में दे रखा है। आइए इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं, आज के बाद समझ लेते हैं। इसमें जो साइमल्टेनियसली को जो सरल युगपत समीकरण होता है, इसमें 2 इक्वेशन दी होती हैं। कितनी दी होती हैं, 2। और जैसे 2 समीकरण होंगे और 2 समीकरणों में वो मतलब 2 वेरिएबल्स के साथ होंगे। जैसे मान लो 3 एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल फर्स्ट है इस तरीके से 3x प्लस 4y
मान लो इक्वल टू 7 दिया है। देखो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन होंगे, दो वेरिएबल्स होंगे, उन्हीं को तुमको सॉल्व कर कर वैल्यू निकालनी होगी, दोनों मतलब दोनों की, x और y की। उसके बाद देखो 4x प्लस 3y लिख दिया जाए, ठीक है, और इक्वल टू में मान लो 15 लिख दिया जाता है। कितना लिख दिया जाता है? 15। बात समझ गए? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये देखो दो समीकरण है, इनको साइमल्टेनियसली का मतलब होता है कि किसी मतलब इसको सरल तरीके से सॉल्व करना। तो इसके सॉल्व करने के दो तीन मेथड भी कह सकते हो। यहाँ पर x की वैल्यू निकालने पहले समीकरण से दूसरे में पुट कर दें, या साइमल्टेनियसली है सरल युग पर सॉल्व करना होता है। तो इसमें किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू हमें इक्वल करानी होती है। जैसे मान लो मुझे इसकी वैल्यू इक्वल करानी है, किसकी? इस वाले की। तो हमें क्या करना होगा? इस 4 को इक्वल कराना है 4x को, तो यहाँ भी 3x है, तो इन दोनों के नंबर्स का एलसीएम लेना होगा। तो इन दोनों नंबर्स कितना एलसीएम आ जाएगा? 12। और यहाँ पे 12 बनाने के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 4 से। किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 4 से। तो इधर भी आप किससे कराओगे? मल्टीप्लाई 4। एक चीज़ याद रखना, जितना मैंने पढ़ाया एक्सप्रेशन इक्वेशन सभी में हम बोथ साइड मल्टीप्लाई करा सकते हैं। बोथ साइड मतलब दोनों तरफ किसी नंबर से मल्टीप्लाई करा सकते हैं, किसी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। इतनी चीज़ को आपको याद रखना है, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करा सकते हैं, किसी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। और किसी भी नंबर्स को बोथ साइड ऐड और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। इधर भी ऐड कर सकते हैं और इधर भी ऐड कर सकते हैं, मतलब सेम नंबर को, ऐसा नहीं कि अलग अलग नंबर। सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सेम नंबर से बोथ साइड डिवाइड कर सकते हैं, सेम नंबर को बोथ साइड ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। यहाँ पर मैंने 12 बनाने के लिए मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये बन गया मेरे पास 12x प्लस 16y इज इक्वल टू 28। और यहाँ पे 12 बनाने के लिए मुझे 3 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 3, यानी इस इक्वेशन में हमें बोथ साइड 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किसने से? 3 से। ये हो जाएगा 12x प्लस 3 3 ज़ा 9y और इज इक्वल टू 15 3 ज़ा 45। ठीक है, समझ गए। अब हमें क्या करना होगा? इसको हटाना है। तो इस वजह से मुझे जो पहला समीकरण था, पहले समीकरण में से सेकंड समीकरण को क्या करा दीजिए? माइनस कर दीजिए। जब माइनस करेंगे यहाँ माइनस का साइन, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस करा दीजिए। ये वैल्यू इससे हो जाएगी, कट जाएगी। 16 में से 9 माइनस करोगे तो 9 7 16, यानी कितना आ जाएगा? 7y आ जाएगा। अब यहाँ से 28 40 माइनस का आएगा, कितना आएगा? क्योंकि 45 माइनस का है, 28 प्लस का है, तो इसे माइनस करा लीजिए। तो यहाँ माइनस कराएंगे तो कितना बचेगा? 7 आ जाएगा। और यहाँ पर मेरे पास बच जाएगा 3 में 2, यानी मेरे पास आ जाएगा 17। तो y इज इक्वल टू हमें मिल गया कितना? -17/7। ये y की वैल्यू आ गई। ये मेरा पहला आंसर आ गया, यानी हमें वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है इस साइमल्टेनियसली से। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू आ गई। अब क्या करना है कि मुझे ये वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में आपको रख देनी है। पहली इक्वेशन में, पहले मेरे पास क्या इक्वेशन थी? 3x प्लस 4y और इक्वल टू 7, ये थी। ठीक है, 4 से तो मैंने मल्टीप्लाई किया था ना, तो इस ये थी। अब आप इसमें भी रख सकते थे और इसमें सेकंड वाली इक्वेशन में भी वैल्यू पुट कर सकते थे। तो यहाँ पे आप लिखोगे 3x प्लस, यहाँ पर वैल्यू लिखो 4, y की वैल्यू कितनी है? माइनस की 17/7। अब और इक्वल टू में इधर 7 हो जाएगा। अब सॉल्व करेंगे इससे तो बन जाएगा मेरे पास 3x माइनस का 17 4 जा 68 ना, हाँ, अपॉन में 7 और इक्वल टू में मेरे कितना लिखा था? 7 लिखा था। ये वैल्यू उधर ले जाइए, प्लस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 3x इज इक्वल टू 7 प्लस 68/7। सॉल्व करेंगे तो 7 7 49 हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा? 49 और प्लस 68/7, 8 और इसको ऐड कर लीजिए। 8 और 9 कितना हो जाएगा? 17, यानी 7 आ जाएगा, कैरी 1 चला जाएगा। 6 4 10 और 1 11, 117/7। इधर 3 था, 3 से डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल टू 117/21 कितना हो जाएगा? 21।
अब 3 से डिवाइड हो सकता है तो डिवाइड कर दो, ये 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 से काट दो, ये 7 हो जाएगा, और यहाँ काटोगे तो 3 3 जा 9 और 2 बच जाएगा, फिर 9, तो यानी आ जाएगा 39। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी कितनी, 39/7। बात समझ में आई? तो ये होता है साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का क्वेश्चन को, ठीक है। आप वैल्यू भी पुट कर इसको सॉल्व कर सकते हो, मैंने सिर्फ अभी बेसिक समझाया था कि साइमल्टेनियसली इक्वेशन क्या होती है। तो इस चीज़ को आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास में हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीख चुके हैं। साइमल्टेनियसली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके क्वेश्चन आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा लगा सकते हो वो लगाइएगा। बाकी हम इसके क्वेश्चन के प्रैक्टिस कराएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वाड्रेटिक को समझेंगे, और नहीं क्वाड्रेटिक को समझेंगे तो फिर हम लोग रिमाइंडर थ्योरम या फैक्टर थ्योरम कोई भी एक कर लेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू।